का आधार दे, प्रेम की पुष्प की माला अर्पण करूं, प्रेम की पुष्प की माला अर्पण करूं, सत सुगंध दे सुमन मैया स्वीकार दे, माँ मुझे प्यार दे सुख का आधार। सेल्फ वालों में मैं बुलाना चाहूंगा कल्पना राजपूत को। भैया जोरदार तालियां जाइए। अरे टेंशन नहीं है, समझ रहे? खाना मिलेगा। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम्हें लाना, बहुत गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना। तुम जाओ तो ना पास ले जरा आंटी जी अपने बारे में बताएंगी कि कैसा उनका संघर्ष रहा और पुलिस में कितने साल हो गए ड्यूटी को, और कैसी कई लड़कियों को एक बता दें, कई लड़कियों में दहशत है, कुछ डर है कि पुलिस में ऐसी नौकरी वैसी नौकरी वैसा। तो आज आंटी अपना थोड़ी सी देर की बातों में आपको क्लियर कर देंगी कि पुलिस में लड़कियों के लिए कैसी, मतलब कहाँ नौकरी किस तरह से है, मतलब ठीक है। पहले आप अपनी जर्नी बताइए शुरू से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विमलेश सिंह है। मैं यहीं झांसी से हूँ, सिकरी बाज़ार में मैं कॉलोनी में पहले रहती थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड 17 मई 2014 को ख़त्म हो गए थे। मेरा एक बेटा छोटा सा था 2.5 साल का, और मेरी बेटी थी 3rd क्लास में। उस टाइम ये विजिलेंस ऑफिस में थे, विजिलेंस ऑफिस में एसपी के ड्राइवर के पद पे थे, जो सदर है ना, सदर में विजिलेंस ऑफिस सतर्कता दहिस्तान की, उसी में थी। अच्छा, हस्बैंड जब एक ख़त्म हुए हस्बैंड, तो आप तो जानते हो कि परिवार वाले, ससुराल वाले, ऐसा नहीं था। मेरी पूरी फैमिली पुलिस विभाग में थी। मेरे ससुर आरमोरा इंस्पेक्टर थे, बीच वाले ससुर उपनिरीक्षक थे। मगर जब अपने ऊपर समय खराब आता है ना, तो कोई नहीं पूछता।
तो उस टाइम उन लोगों ने भी मतलब साथ छोड़ दिया। अच्छा, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी, उनको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो जब किडनी उनकी डैमेज हुई तो हम उन्हें पीजीआई, झांसी से पीजीआई अकेले अपने आप ले जाते थे। सुबह ले जाना, बच्चों को साथ में ले जाना, बच्चों को लेके आना, वहाँ इलाज करवाना, वहाँ भर्ती रखना, वहाँ से लेके आए। जब ये ख़त्म हो गए तो बस फिर 2-3 साल मतलब 3-4 महीने तक तो मैं निकली नहीं, मतलब बाहर ही नहीं निकली, निकलना ही बंद कर दिया। फिर मुझे मेरी कॉलोनी वालों ने समझाया कि आप ऐसा करो, ऐसे नहीं होगा, आपको अपने बच्चों को देखना है, बच्चों के लिए आपको ज़िंदा रहना है कुल मिला के। तब हमने संघर्ष शुरू मतलब अपना कर लिया, अपने जैसे करके अपने पहले पेंशन का काम करवाया, भागा दौड़ी करके पेंशन का अकेले ही दम पे पेंशन करवाई। पेंशन के बाद फिर हमने अपने कागज़ लगाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं MA हूँ, यहाँ कन्या से MA हूँ। और शॉर्ट हैंड टाइपिंग, उस टाइम शॉर्ट हैंड टाइपिंग ज़्यादा चलती थी तो वही ज़्यादा करी है, पहले कंप्यूटर तो इतना था नहीं तो वही करती रही। करने के बाद जब हमने अपने कागज़ लगाए तो मुझे जानकारी नहीं थी, मतलब किसी बात की जब जानकारी ना हो तो आप उनको जैसे जो बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसे ही आप लोग कर लेंगे। उन्होंने कहा तुम MA है तुम्हारी, SIM का पद डाल दो। हमने डाल दिया। उसमें हमारे ऑफिस वालों ने मुझे 3-4 साल तक घुमाया, मतलब ये मेडिकल करवाना, ये वेरिफिकेशन, ये दुनिया भर की फाइल को बढ़ाएं तो अकेले जब लखनऊ जाए, क्योंकि वो पोस्ट डाली थी SIM की, उसमें विजिलेंस में भर्ती ही नहीं हो रही थी। जब भर्ती नहीं होगी तो आपका समय निकलता जाएगा, उसमें क्या है, मामूली सी बात है। जब समय ही निकल जाएगा तो ऐसे ही हमारा समय 5 साल हो गए, 14 में ख़त्म हुए और 5 साल हो गए। होने के बाद फिर हमारे वहाँ से ITI से मेरे पास से एक शिवानी आती थी, तो हमने उससे कहा कि तुम कहाँ जाती हो, हमें भी अपने हस्बैंड की जगह पर नौकरी का कागज़ आगज़ सब लगाने हैं, मुझे भी बोला गया है कि SIM की तो भर्ती बंद हो गई है, अब आप ऐसा करो कि तुम पद चेंज कर लो। अच्छा, मेरे ससुराल वालों से मांगा गया कि आप मतलब परिवार के हो सदस्य, तुम्हारा बेटा था तो तुम उनकी सहमति तो दे दो नौकरी के लिए कि बहू को नौकरी मिल जाए। तो बोले कि नहीं, बहू को नहीं, हम अपने छोटे वाले बेटे को देना चाहते हैं। तो सब लोगों ने मुझे समझाया कि अगर आपने एक बार साइन कर दिए तो वो बेटे को मिल जाएगी, छोटे वाले को नौकरी, फिर नहीं आपका कुछ नहीं। बच्चों का क्या होगा, बच्चे दोनों पढ़ने वाले हैं, बेटी सेंट्रल में पढ़ती थी, भैया छोटा था, अब कोई नहीं देने वाला, मतलब समझने वाला। और ससुराल वाले क्या होते हैं कि जब तक आपका बेटा रहेगा तब तक बहू का सपोर्ट रहेगा, अगर आपका जिस दिन बेटा ख़त्म हो गया फिर कोई बहू नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं आता। और लोग तो अब तो दूर की बात है, लोग सामने खड़े नहीं होते हैं उस टाइम, इसलिए खड़े नहीं होते हैं कि कहीं ये हमसे पैसे ना मांगने लगे। जो मतलब अपने संग वाले साथियों की बता रहे हैं, जो महिलाएं होती हैं वो यही सोचती हैं कि कहीं इनके पास हम खड़े हुए तो ये पैसे ऐसे ना मांगने लगे, इनकी परिस्थिति खराब चल रही है। फिर हम शिवानी के साथ वहाँ पहुँचे सर के पास, हमने अपने कागज़ लगा दिए, कागज़ लगाने की पूरी फाइल तैयार हो गई है। फिर हमने पद को चेंज किया, पद चेंज किया, वो हटा के, और फिर हमने SIM का हटा के और सिपाही का, उनने कहा था कि सिपाही का 2 पद भेजे थे, उनने लेटर भेजे थे कि इसमें से या तो सिपाही का ले लो या 4th क्लास का ले लो। तो हमने कहा 4th क्लास का हम क्यों ले लें, भाई हम पढ़े नहीं होते तो मामूली सी बात थी कि हम 4th क्लास का ले लेते, जब हमारी एजुकेशन है तो हम क्यों लें। तो हमने कहा हम नहीं लेंगे, हम तो हमने सोचा चलो एक बार अगर अपन किसी भी उसमें एक बार खड़े होने के लिए जगह मिल जाए तो बैठ तो ऑटोमेटिक जाओगे। तो हमने यही सोचा, हमने सोचा चलो सिपाही की ले लें। हमने अपनी एप्लीकेशन लिखी और लेके अपने पूरे कागज़ वगैरह लेके ऑफिस में जमा कर दी। जमा करने के बाद उसी टाइम फिर कोरोना आ गया तो सर के पास हम जाते थे दौड़ने के लिए शिवानी के साथ में। अच्छा, ऐसा नहीं है जो आज हम इस जगह पर खड़े हैं वो हम सब हमारे सर की देन है। अरे नहीं तो कोई मतलब पूरा शेयर मेरा सर के लिए जाता, नहीं कोई मतलब बताने वाला नहीं है। होती है 41 साल में, मतलब 41 साल में कोई दौड़ निकालना मुश्किल की बात है, लेकिन कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। आप ये सोचो कि हमें ये काम
निकालना है तो उम्र नहीं देखी जाएगी आपकी कि आप ये निकालें, भले ही कितने आप बूढ़े हो जाओ, अगर आपका मन अच्छा है और आपने सोचा कि हमें ये करना है तो आप दौड़ निकाल लोगे। और मैंने लखनऊ में जब मैंने दौड़ निकाली तो मेरी 14 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ निकली थी वहाँ पर PSC में। सबके साथ किसी के मामा जाते हैं तो किसी की मौसी जाती हैं, किसी का कोई जाता, मेरे साथ कोई नहीं गया था, मैं अकेली गई थी और PSC में दौड़ के आई थी और शिवानी के पास रुकी थी क्योंकि शिवानी की 21 में भर्ती हो गई थी और मैं रह गई थी तो मेरी 22 में हुई है भर्ती। उसके बाद जब मतलब हम अपने कागज दौड़ का टाइम आ गया, कोरोना बंद हुआ, कोरोना में हम दौड़ते रहे, कभी हमने पीछे नहीं हटे और दौड़ के हम जब ग्राउंड से जाते थे तो घर में मोहल्ले में देखते कहीं कोई खत्म हो गया, कहीं कोई खत्म हो गया, लोग कहते थे अरे कोरोना फैला है तुम नहीं दौड़ने जाओ अकेले। हमने कहा अगर मन ना होगा तो वैसे ही मर जाएंगे, नहीं मन ना होगा तो कोई नहीं मार पाएगा है दौड़ने। जब हमारा लास्ट टाइम दौड़ने का आया और हम अपने कागज पे लेके जो आया हमारा दौड़ का लेटर तो हम अपने वहाँ गए विजिलेंस ऑफिस में और हमने SP साहब से कहा कि सर इसमें आपके साइन वो मोहर लगनी है। तो वो हमें देख के कहने लगी आलोक शर्मा, इस टाइम विजिलेंस में आलोक शर्मा दोबारा से आ चुकी है। तो वो हमसे कहने लगी हमारी तरफ देख के, बोले ये क्या दौड़ पाएगी, ये क्या दौड़ पाएगी, और उन्हें साइन कर लिया, मोहर कर लिया और अपनी मेज के अंदर रख लिए। तो हमने कहा सर दौड़ना तो मुझे है, आपको थोड़ी ना दौड़ना है, हमें पता है कि हमें कितनी कैपेसिटी है, हम कितना दौड़ सकते हैं, आपको तो केवल साइन करना है। हमने कहा सर आप साइन कर लीजिए, अगर आपने अंदर रख लिया तो इससे हमें कोई फर्क नहीं चल रहा, हम कहीं ना कहीं जाके दौड़ने तो हम जाएंगे वहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि इससे अगर जी बेहोश हो गई दौड़ने के समय, कुछ हेल्थी तो थे ही हम, कैसे दौड़े दीजिए क्या। हमने कहा नहीं सर हम दौड़ेंगे। अब वो साइन नहीं करे तो मैं मतलब रोने लगी। मैंने कहा सर आज मुझे बड़ी मुश्किल से मेरा मतलब ये समय आया है कि मुझे दौड़ निकालने हैं और आप मुझे दौड़ने नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा सर अब तो नहीं हम छोड़ेंगे, अगर अब मेरा आज दौड़ने का समय निकल गया तो हमने कहा सर मैं बर्बाद तो हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर उन्हें साइन करे, मैंने एफिडेविट बनवाई, साइन करे और लेके भागी शाम को और वहाँ पहुँची लखनऊ में PSC 35वीं PSC में। और सुबह 6 बजे का सेट समय दिया था कि 6 बजे ग्राउंड के अंदर होना है और 9 बजे दौड़ हुई और बढ़िया दौड़ी और बढ़िया GTC करी, GTC लखनऊ से करी, ITC मेरठ से करी, धनसिंह PTS से और बढ़िया लखनऊ में तैनात हूँ और बढ़िया थाने में मानक नगर थाने में हूँ, बढ़िया चल रही है ड्यूटी। और ये सब मतलब जो कुछ आज मैं मतलब इतना और कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी हूँ वो हमारे सर का पूरी देन सर की है, मेरे ऊपर सर की कृपा हुई है, इसलिए आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, जहाँ जाए आराम से करें, कुछ नहीं होगा। आपको ये बता दूँ ये आंटी जी का बड़प्पन है जो आंटी जी अपना पूरा क्रेडिट मुझे दे रही हैं। अब ये बताइए 41 ईयर्स में सोचिए 41 ईयर्स में कोई हिम्मत, उस टाइम एक बताऊं उस टाइम 18-20 जब आंटी ने लिस्ट दिखाई थी ना मुझे, इस टाइम मेरी बेटी BTech कर रही है कानपुर PSIT से और बेटा मेरा 9th में इस टाइम जयपुर लखनऊ में मैंने इस टाइम एडमिशन करवा दिया, लखनऊ में पढ़ रहा है। मतलब बेटी मेरी 18 साल की पूरी हो चुकी है। बहुत बढ़िया। तो जिस टाइम आंटी ने मुझे लिस्ट दिखाई थी तो उसमें मैंने देखा कि 23 साल 28 साल वाली लड़कियां भी फिजिकल फेल हो रखी थी जो मृतिक आश्रित पे होते हैं, और सोचिए 41 ईयर्स की आंटी जी पास हो रखी थी, अपने आप में एक वो है, समझ रहे आप। और कोशिश करने कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश आप सोच लो, दिल में ठान लो कि हमें ये करना है तो आप कर लो, ये समझ लो, कोशिश करनी कभी नहीं बेकार जाती है। और हमने वही किया है, मुझे किसी का कोई साथ नहीं है, बस ऊपर वाले का साथ मिला है और उन्हीं की कृपा से मैं आज यहाँ पर खड़े। जोरदार तालियां। अच्छा एक सवाल, अभी आंटी जी अपन लोग नौकरी करते हुए कितने साल हो गए? हमें 22 में हो गई मेरी जॉइनिंग, तो 4 हो गए हैं। तो आपके हिसाब से लड़कियों के लिए कैसी नौकरी पुलिस की? कई लड़कियों के मन में डाउट्स है। नहीं, बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया से आप GTC करिए
और आरटीसी करिए, और जिस थाना मिले जो से थाने में पोस्टिंग हो आराम से करिए, किसी से कुछ नहीं। बस अपनी तरफ से पुलिस विभाग का एक उसूल है कि वो कहते जी आम लगा है तो हाँ आम लगा है, इमली लगी है हाँ, कहावत है कि बने रहो हुल और वेतन पाओ फुल। अधिकारी की आगाई और घोड़ा की पिछाई कभी नहीं करनी चाहिए। आपके अधिकारी देख रहे हैं आपको? मतलब कोई भी अधिकारी आ रहा है जैसे, तो ये नहीं कि वही अधिकारी हमें देखे उसके सामने से निकल जाए, नहीं। हाँ, उनने कहा जी आम लगा है, हाँ सर, जी सर। उनने कहा क्यों ड्यूटी पे टाइम से नहीं आए, जी जी सर, हम तुम्हारी वो रपट कर लिख देंगे, जी सर। बस जी जी करते रहो, काम करते रहो, कुछ नहीं होता है। पुलिस विभाग में इतना डरने की बात नहीं है, आराम से जाओ, अपनी जीटीसी करो, आईटीसी करो, और जौन सा थाना मिले बस इतना रखना कि आप उसमें, जैसे आप लोग झांसी से जा रही हो तो ये नहीं हो कि दूसरे मतलब गोरखपुर की लड़कियां आपको आप उसमें भड़ाएं, ये मत करना। मतलब अगर एक के प्रति किसी ने आवाज उठाई तो आप सब लोग इकट्ठे रहोगे तो वो आपको नहीं तोड़ेंगे। जैसे तो आपने दो बैलों की कहानी तो सुनी होगी, हीरा मोती को उसने शेर ने उसके कान में जाके कुछ बोला था, बोला कुछ नहीं था, वो तो एक आपस में फूटन डालने की होती। इसलिए आप लोग कभी ये नहीं सोचना कि मतलब हमें किसी से डरना है, कुछ ना किसी से डरना ना कुछ, अपने बस जी जी करते रहो, तुम्हारी पूरी नौकरी निकल जाएगी। जब हम सरीसों की निकल जा रही है तो फिर तो और तुम लोगों को एक बार जोरदार तालियां। तो देखा आपने और सुना, और ये हमारी एकेडमी की सबसे सीनियर और पुलिस विभाग में जैसे आपने ये ड्रेस पहनी है, हमने भी देखी कि एक फ्रेंड का बहुत अच्छी ड्रेस पहने है, हम गए बाजार से, हमने ले ली, खरीद ली, पहन ली, ठीक है। अकेले वर्दी हर किसी की बस की नहीं है कि वो वर्दी सिलवा ले जाके बाजार से लेके वो पहन ले। वर्दी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़े संघर्ष से मिलती है, और कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि इतनी सी लालच के पीछे अपना वर्दी का सम्मान मत खोना। बस जोरदार तालियां। चलिए, जैसे कि आपने अभी आंटी जी को सुना, अब मैं स्टेज पे अपने, जब मेरी एकेडमी की शुरुआत हुई थी 2018 दिसंबर, अच्छे से याद है मुझे, 2018 दिसंबर, और वो ऐसे हुई थी कि मैं घर पे बैठा था, किसी काम का नहीं था, ठलुआ कहते जिसे, मुफ्त की रोटी तोड़ो पिताजी की, मतलब ये सब कुछ था ही नहीं, मतलब लाइफ में कोई एम था ही नहीं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, एक आर्मी के अलावा कुछ नहीं सोचा कभी लाइफ में, मतलब एक पागलपन था, दीवानापन था, नौकरी हो तो आर्मी की हो वरना कुछ ना हो इसके अलावा। तो जब सब कुछ खत्म हो गया था मेरा, तो 2018 में ऐसे ही बैठा था, कुछ आए मेरे मोहल्ले के, तो उन्होंने कहा भैया हमारा दिल्ली पुलिस का फिजिकल आप तैयारी करा दो, तो उनकी वजह से मैं ग्राउंड पे आया। मैंने कहा चलो ठीक है, तो उनको कराते कराते मेरे को अब भगवान ने चेहरा ऐसा दे दिया कि कई लोगों को लगता है मिलिट्री मैन है, कई लोग गलतफहमी का शिकार है, आप भी हो कई लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते। तो ऐसे कराते कराते मुझसे लोग जुड़ते गए, तो उस टाइम कोई फीस कुछ नहीं था, जितने भी क्या फीस है, मैंने कहा कुछ नहीं, आओ करते जाओ, जब कभी नौकरी लग जाए तो दे देना अगर इच्छा हो तो, ऐसा था उस टाइम। तो उस टाइम 2018-19 में मेरी मुलाकात हुई किससे, जिस बैच से हुई जो मेरा पहला बैच था, आपका पिछला यूपी पुलिस का बैच था। तो उस टाइम के करीब 8 से 10 लोग यूपी पुलिस में आज, तो उसमें से आज एक बंदा, मेरे लिए बड़े खुशी की बात है, एक बंदा आज आया हुआ है, तो उसको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। भैया जोरदार तालियां बिना साउंड। ये हमारे विकास साहू हैं, आज इनकी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा आपको मैं। ये सबसे पहले 2018 नवंबर या दिसंबर की बात है, ये मेरे पास आए थे पहले आरपीएफ के लिए, और इनका रिटर्न निकल गया था, और टाइम बचा था केवल 1-1.5 महीने का। अब 1-1.5 महीने में आरपीएफ की, अब पता ही है फिजिकल क्या, यूपी पुलिस का फिजिकल तो हो नहीं सकता कहीं से 1-1.5 महीने में, तो आरपीएफ का फिजिकल तो फिर भी इन्होंने किया कोशिश। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या किया था,
लोगो पायलट। बाकी थोड़ा जिंदगी आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने कब छोड़ा, क्या छोड़ा, बताओ थोड़ा बताओ चलो अपने बारे में। मेरा बताना आधा अधूरा होगा। अरे डरो नहीं यार, जूनियर है तुम्हारे। ये सीनियर है, जूनियर है। ए हाँ सीनियर है। चलिए। हेलो, मेरा नाम विकास साहू है और मैं शंकर जी के मंदिर थाना, ये अपना प्रेमनगर जो लगता है, वहाँ का निवासी हूँ। आपने सुना होगा बबेरे महाराज, ये कोचिंग का नाम सुना होगा, वही रहता हूँ। ये था कैसे शुरुआत हुई, 18 मेरे पास कैसे आए, पेपर कौन से पेपर दिए लोको पायलट, मतलब कैसी तैयारी है? देखो, पुलिस विभाग के बारे में एंट्री ने आपको सब कुछ बताया दिया है। अरे लड़के सब चले गए। चलो अपने बारे में बताता हूँ स्टार्टिंग से। चलिए तो सुनो, सब लोग सुनो, अच्छा लगेगा सुन के। शुरू से बताना। ठीक है सुन से बता। सबसे पहले आपने सुना होगा पुलिस की वैकेंसी निकली 2018 में 41,520 भर्ती जो निकली थी, उसमें मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो उसमें मैंने रिटर्न निकाल के मेरे बहुत अच्छे नंबर भी थे उसमें, लेकिन मैं कभी पुलिस में जाना नहीं चाहता था क्योंकि पुलिस से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक, तो मैं कभी पुलिस में जाना नहीं चाहता। कभी हमेशा ये सोचा था कि अपने पूरे जीवन में कभी भी थाने का मुंह नहीं देखूंगा। लेकिन आज इस समय ऐसे मतलब नौकरी करूँ कि 24 घंटे थाने में जाना पड़ता है। तो 41,520 वाली भर्ती से सबसे पहले मैं रैली में बाहर हुआ क्योंकि कभी जाना नहीं चाहा पुलिस विभाग में इस वजह से। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ लोको पायलट में, CBT 1 क्लियर किया, CBT 2 क्लियर किया, साइको भी क्लियर किया। लेकिन कहते हैं ना, जब तक तैयारी कंप्लीट नहीं होती तो सिलेक्शन कहीं नहीं होता। तो कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी तो मेडिकल में मेरा नाम नहीं आया। तो इसके लिए मैंने भैया को बताया भी, तो भैया कह रहे ठीक है, जब तक तुम्हारी इच्छा हो किसी अलग विभाग में करने की तुम करते रहो। लेकिन मेरा मान लो उम्र निकली जा रही, एक बार रनिंग करके देख लो। तो उसके बाद मैं RPF में हुआ और भैया भी जानते मेरा रिटर्न बहुत मजबूत था। RPF में मेरे 120 में से 104 नंबर थे और SSC GD में 100 में से 93 थे। तो लेकिन हर बार रनिंग में बाहर हो जाता था क्योंकि कभी फिजिकल करता नहीं था। अब भैया लगनी से मारते भी थे, दौड़ रहे, लेकिन मैं कभी दौड़ा नहीं। मैं कहता भैया अभी मुझे रेलवे में जाना है, मतलब लोको पायलट बनना, या भले मेरा छुट्टी में भी हो जाए तो वो भी कर लूंगा, लेकिन पुलिस में नहीं जाऊंगा कभी भी। तो अब भाई उम्र तो निकलती जा रही ना, आपको पता है एज होती है फॉर्म भरने की। अब मैं जब 41,520 वाली भर्ती जब मैं बाहर हुआ, लेकिन भैया के कहने पे मैंने 49,568 का भी फॉर्म फिल कर दिया उस समय। जब वो दूसरी जो भर्ती आई ना अक्टूबर 2018, वो मैं डाल दिया कहने में। जब मैं वो 33 बटालियन PSC में वहाँ पे बाहर हुआ तो मैं बहुत रोया। और भैया की याद भी आई कि भैया ने कहा था कि दौड़ लो नौकरी लग जाएगी, लेकिन बहुत रोया। मेरे पिताजी मेरे साथ में थे, तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा आप टेंशन मत लो, अभी थोड़ी ना उम्र निकल गई, अभी आप और पढ़ोगे। लेकिन उस समय जब मैं उसी ग्राउंड में था, मैंने अपने पिताजी से वादा किया था। मैंने कहा पापा जी आप टेंशन मत लो, मैं इसी ग्राउंड में दौड़ूंगा जो 49,568 वाला जो मैंने फॉर्म फिल किया है उसका रिटर्न निकाल के इसी ग्राउंड में दौड़ूंगा और पुलिस में नहीं जाऊंगा। फिर मैं भैया से आगे मिला, मैंने कहा भैया जो कुछ सब आपके हाथ में है, मुझे मेल नहीं करा दो बस। तो भैया ने कहा आ गए लौट कर हमारे पास ही। तो फिर भैया ने मेरा 1 साल लगभग था और मैं पहले मेरा वेट भी ज़्यादा था, लेकिन भैया ने इतना दौड़ाया कि 20 किलो कम करा दिया, 65 बचा था। अब फिर नौकरी के बाद ऐसा हो गया, लेकिन बहुत पतला हो गया था मैं पहले। और उसके बाद मैंने रिटर्न निकाला, उसमें मेरे 235 नंबर थे। और फिर उसके बाद रिटर्न निकालने गया
और उस समय क्या हुआ कि जब ग्राउंड में खड़ा हुआ था, भैया से बराबर मेरी बात हो रही थी फोन पे। भैया कह रहे सेब खा ले सेब, हम लोग नहीं होगा दौड़ ले। तो ऐसा हुआ ना कि रात में 10 बजे मेरा नंबर आया रनिंग का। सुबह तो उस समय शायद अगर रनिंग हो जाती रात में 10 साढ़े 10 बजे तो शायद मैं पुलिस में ना होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, सुबह से बैठे थे। तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि रनिंग जो है कैंसिल हो जाए, और ऐसे ही हुआ। जैसे ग्राउंड में खड़े हुए चिप बांधकर, तो लखनऊ से आदेश आया कि भाई रनिंग कैंसिल की जाती है और अगली डेट आपको दे दी जाएगी। फिर भैया को मैंने बताया, मैं भैया रनिंग कैंसिल होगी। भैया चलो ठीक है, फिर तैयारी करना। लेकिन फिर मैंने ट्रायल लिया, रात में दौड़ा मैंने कहा दौड़ के देखूंगा अगर, लेकिन मैं दौड़ा तो एक ही राउंड लगा पाया, तो मेरे पूरे हाफ नहीं आ गई, जबकि मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था रनिंग की। लेकिन ऐसा ना सुबह से बैठे तो सब बेकार लगता। फिर उसके 4 दिन बाद ही सुबह करीब 8 बजे मेरी रनिंग हुई। तब मैंने क्लियर किया, भैया से आके मिला। अब पुलिस विभाग में आप क्या जानना चाहते हो तो बता दो। कैसा? अच्छा, जो ट्रेनिंग शुरू होने वाली है इन लोगों की, कैसे क्या होगा? देखो, पहली बात तो इस बार समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने किस हिसाब से जेडीसी भेजी, बहुत दूर दूर भेज दिया। ठीक है, सीतापुर बहुत दूर है, यहाँ से 400 किलोमीटर लगभग है। हाँ, 12 बजे की ड्राइव रहेगी। उन्नाव तो फिर भी पास में है। तो देखो, ये बात तो आप नोट लो कि जहाँ पे आपकी जेडीसी होगी वही जिला आपका ऑर्डर किया जाएगा, उसी जिले में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, आपकी जेडीसी अगर सीतापुर में हो रही है तो वो उनके ऊपर डिपेंड हो कि आरटीसी को रायबरेली में करा दें। ठीक है, लेकिन जेडीसी जहाँ पे आपकी होगी वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। और जेडीसी में घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आता है। जो मजा आपने अभी तक अपने जीवन में नहीं लिया होगा वो आप लोगे। आप हमने तो 7 महीने की ट्रेनिंग की है, 1 महीने जेडीसी और 6 महीने ट्रेनिंग। शायद इस बार 8-9 महीने की ट्रेनिंग है इस बार है, और 1 महीने की जेडीसी और 10 महीने ट्रेनिंग चलेगी। तो ये जो जेडीसी और आरटीसी का जो पल है ना आपका 10 महीने का, ये आपको पूरी नौकरी में याद रहेगा। और आप हमेशा ये कहोगे यार ये थाने से अच्छा तो हम ट्रेनिंग में ही ठीक थे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत सुनहरा पल होता है। अभी आप लोग घबरा रहे हो कि हम क्या करेंगे, वहाँ कैसे करेंगे, हम किसी को जानते नहीं है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आपको लोग मिलेंगे वहाँ पे। जैसे मान लो आप झांसी के हो, क्या पता आपके साथ गोरखपुर की लड़कियाँ हो, उन्नाव की लड़कियाँ हो। जब आप लोग 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लोग इकट्ठे हो जाओगे ना, और तुम्हारी टोलियाँ बांट दी जाती हैं। अब जैसे आपने सोचा कि हम दोनों बहनें, जैसे ये दोनों बहनें हैं, इन लोग का एक ही जिले में हुआ ना, हाँ उन्नाव में, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि शायद हम दोनों बहनें एक ही टोली में हो जाए। अगर गलती से किसी जेटीसी में जो पीटीआई और आरटीआई होते हैं और उन्हें पता चल जाए दोनों बहनें हैं, तो इनको अलग कर देंगे, तो साथ में भी रहेंगे। ठीक है, तो अपनी गोपनीयता बनाए रखना कि दोनों बहन हो वहाँ पर, नहीं तो बता दो कि सबसे पहले तुम लोग अलग कर दिया जाएगा। और 4-4 लड़कियां हर डिस्ट्रिक्ट की ले ली जाती है और एक टोली बना जाती है, 20-22 की एक टोली बना दी जाती है। और एक और बात है, जैसे अगर टोली में ज्यादा वो मेल मिलाप हो जाता है ना, आपस में बातचीत ज्यादा मेल मिलाप, तो वो फिर टोली बदल देते हैं कि जिससे आपका व्यवहार ना बना रहे आपस में, क्योंकि ज्यादा व्यवहार हो जाए तो लड़ाई शुरू होगा। और एक बात याद रखना, जैसे आप झांसी की लड़कियां गई हैं मान लो उस जिले में, और जैसे आंटी ने बताया था कि कोई बाहर की लड़की अगर किसी झांसी की लड़की के ऊपर या कोई विवाद करती है तो आप लोग सबको एक साथ रहना। अगर अलग अलग रहोगे तो कोई भी आगे मारेगा, कोई भी मारेगा, मैं सच कह रहा हूँ ये बात। और अगर ये लोग आपस में लड़ रही हैं तो कोई परवाह नहीं। तो सुना आपने विकास साहू को, अपने पिछले 5 साल का अनुभव इनने शेयर करा। 18 में लगभग 4-5 साल का। तो पुलिस की जॉब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है, समझ रहे आप। इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, बहुत लंबी स्पीच है। दोनों सिस्टर्स अपने लिए कविता देव रावत सर के लिए कुछ कविता लिखकर लाए, अगर उसमें कुछ गलती हो तो माफ करिएगा सर। लठ रखो साइड में।
हाँ तो शुरुआत करते हैं। रोज सुबह मिलते हैं इनसे, क्या वर्कआउट करना है हमें ये बतलाते हैं। कभी डांट तो कभी प्यार से, कितना कुछ हमको ये समझाते हैं। लेट आने पर हमको मुर्गा बनाते हैं, तभी तो ये बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कहते हैं लड़कियां रनिंग में फेल हो जाती हैं, शायद वो वीरांगना फिजिकल एकेडमी से जुड़ी नहीं है। भविष्य देश का जिनमें उन सबका भविष्य बनाते हैं। उनके शौक तो कुछ निराले हैं, बस चाय की चुस्कियां और गन्ने के जूस के दीवाने हैं। कोशिश करते रहना हर पल जीवन का अर्थ हमें बताते हैं। काली टी शर्ट और काला चश्मा जब वो ग्राउंड पे पहन के आते हैं तो सब फीके पड़ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ना जाने उनके वर्कआउट में कितने घंटे बीत जाते हैं। पूजा से ज्यादा पुण्य में विश्वास रखते हैं। इंसानों से कम और जानवरों से ज्यादा प्यार करते हैं। यही है वो देव सर हमारे जो वीरांगना फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर कहलाते हैं। हम शायद याद नहीं रख पाए हर चीज जो आपने सिखाई है, पर ये बात हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है। थैंक यू देव रावत सर जी। और यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ और मेरी जो तैयारी है वीरांगना फिजिकल एकेडमी की देव रावत सर है। मैं कंटिन्यू 1 साल से कर रही हूँ, पहले जेडी में फेल और अब जाके हो गया है। मैं झांसी की रानी के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सिंहासन जब हिलुटे राजवंशों ने विकृति ताड़ी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी तू करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह थी वीरता का अवतार। देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेल खूब शिकार, सैन्य खेलना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के भी हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीरांगना लक्ष्मीबाई की जय। इनको बुलाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि जिनका जो सेल्फ प्रैक्टिस वाले हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की दम पे किया और हमारे यहाँ ट्रायल देने आते थे और उनसे अच्छे परिचय थे हमारे, तो उनको एक एक करके बुलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा पूजा यादव जी को। भैया जोरदार तालियां। और साथ में बुलाना चाहूँगा उनके हस्बैंड को। आ जाइए भैया, ये बहुत ही प्यारा जोड़ा बैठा है अपने बीच। आ जाइए। अरे मेरे लिए धन्यवाद। सही रहे। चलिए इसको बहुत बढ़िया, आप इनको पहनाइए। फोटो जोरदार तालियां बजाते रहिए, कमी नहीं। जोरदार तालियां बजाओ आपको बहुत। भैया सबसे पहले इनको बधाई कि इनका सफल हो गया है आज की डेट में। मतलब शौक हो गया। वैसे एक बात बोलूं, मैं रियलिटी बोलूं, सामने बैठे हैं बड़े लोग, रियलिटी बोलूं, मुझे पूरा शक था कि लव मैरिज वाली कहानी है, पूरा शुरू से, कसम से, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम रील देखता ना तभी। चलिए ठीक है, इनको बहुत बहुत बधाई। आपको बता दूं, ये पूजा यादव जी एक बार सबसे पहले हमारे पास हाइट मेजरमेंट के लिए आएगी ना, पहले इनको शक था कि हमारी हाइट पूरी है कि नहीं, तो इनका डाउट्स मेरे यहाँ से क्लियर हुआ था, तो इन्होंने तैयारी शुरू करी। और मैं ये बता दूं, ये कुशवाहा जी थोड़े नंबरों से रह गए।
थोड़े फाइनल में रह गए थे ना, कुछ अंकों से रह गए थे। तो चलिए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, ठीक है। सर को बहुत बहुत थैंक यू कि सर ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सबसे पहले सर से कभी मिली थी कि मैंने हाइट के लिए आई थी सर के पास, हाइट मेजरमेंट, फिर सर के पास स्टाइल के लिए आई। सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर का कि आपने मुझे बुलाया। तो इतना अकेडमी से जुड़ी भी नहीं थी मैं, उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं कहूँगी सेल्फ मेरा कुछ भी नहीं था, जैसे बच्चों के पास सर थे गाइड करने, वो मेरे हस्बैंड थे मेरे पास गाइड करने। बहुत बढ़िया। मेरे लिए गाइड मेरे घर वाले और मेरे हस्बैंड ही थे। और अकेला सेल्फ मेरा जैसे कुछ भी नहीं है, सेल्फ किया, सेल्फ कुछ भी नहीं किया। शायद पूरी मेहनत इन्होंने की और रिजल्ट मुझे मिला है। दोनों को मिला रिजल्ट। चलिए, तो कुछ कहना चाहिए आप भी बोलो। टाइम खराब हो इतिहास गवाह है, बिजली के सामने किसी मर्द की आवाज नहीं निकलती। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा जोड़ा हमारे बीच से गया है। अब सेल्फ फॉलो में मैं बुलाना चाहूंगा कल्पना राजपूत को। भैया जोरदार तालियां बजाइए। अरे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, ठीक है। उधर उधर फोटो भी खींचते हैं। कसम से जब ये पहली बार ट्रायल में आई तो इन्होंने 11:58 मतलब 12 के अंदर मारी, तो इनको देख के वो रह गया मैं काफ़ी कि मतलब इस तरह से है। तो मैं समझ गया था कि ये, फिर मैंने जानना चाहिए किसी एकेडमी से है, तो ये किसी एकेडमी से नहीं थी। तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी एकेडमी वाले ने सेल्फ वाले निपटाया। एक होता ना एकेडमी वालों में भी कंपटीशन होता है ना, तो अभी उनको भी बुलाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा इनका रहा, उनका थोड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ भी रही, इतना आसान नहीं था इनके लिए पुलिस में भर्ती होना। तो थोड़ा सा इनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में, ठीक है। कल्पना जी बताइए क्या कहना चाहिए। सर के लिए सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती जो सर ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और मैं वैसे तो जुड़ी नहीं, बस कभी बार ट्रायल देने जाती थी तो सर को जानती हूँ, तभी से सर मुझे भी जानती। तो ऐसे ही सर ने कौन लगाया तो आ गए, सर से मिल भी है लास्ट टाइम, फिर पता नहीं कब मिल पाएंगे और क्या ही बोला सर। चलिए ठीक है, इंसान नर्वस हो जाता है यहाँ के, ठीक है। चलिए आप, अच्छा ये बताइए खाना कौन सा मिला? खाना बांधा मिला, जेटीसी बांधा है, जेटीसी इनका बांधा है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करती थी और बहुत ही दमदार ट्रायल रहता था इनका हमारे साथ। मैं मतलब ये आती थी तो ये बताऊँ, मुझे लगता कि मेरी लड़कियों की रनिंग इनकी वजह से निकली, कहीं ना कहीं इनका योगदान है। क्योंकि ये होता था, मैं बताऊँ, मैं कहना चाहूँगा पर्सनली कोई ना, लड़कियों में थोड़ा जलापन ज्यादा होता है, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर लड़कों में नहीं रहता। लड़कों में पता क्या था कि बस हमारी 25 मिनट में आ जाए और तेल लगा गया, हमें किसी से कोई। लड़कियों में नहीं, मुझे फर्स्ट आने, मुझे सेकंड आने, मतलब एक कंपटीशन रहता था। तो जब रीता जी पहली बार हमारी ट्रायल में आई तो तब सेकंड या थर्ड आई थी? सेकंड आई थी। तो कई हमारी जो और लड़कियां पीछे रह गई, तो उन्होंने सोचा नहीं अब तो हमें अगले ट्रायल में रीता को पीछा करना है। और रीता भी सोचती थी कि अब मुझे वीरांगना अकेडमी की लड़कियों को पीछा करना है। तो ये जो कंपटीशन की भावना होती थी ना इन लोगों की, ये सबकी हेल्प करती थी। इनके चक्कर में और उनकी रनिंग सुधर गई हमारी। चलिए थोड़ा सा बात करेंगे रीता जी से। थैंक यू, मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं सर की अकेडमी से नहीं हूँ, फिर भी बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोलिए। मतलब एकेडमी में सारी मेरी फ्रेंड्स ही थी, तो ऐसा कोई जहन वाला सिस्टम नहीं था। मतलब सबके साथ सहयोग करके वो दौड़ती थी, मैं दौड़ती थी। और सबसे ज़्यादा तो सर को थैंक यू, वो मुझे बार बार बुलाते थे खुद से कि तुम आओ ट्रायल। तो अच्छा लगता था कि कोई बुला रहा है। मतलब सर के अलावा मैं किसी के ट्रायल में नहीं गई, वहाँ इतने ट्रायल होते थे, आज तक किसी के ट्रायल में नहीं गई, सिर्फ सर के में आई। क्योंकि सर जिस तरीके से मोटिवेट करते थे वो अच्छा लगता था, इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। आपको कौन? हाँ वैसे मेरी तैयारी मेरे भैया उत्तर प्रदेश पुलिस में है। हाँ हाँ। तो जब मेरा दिल्ली पुलिस में हुआ था तो 20 दिन बचे थे, तो उन्होंने भी बहुत तैयारी करवाई, इतनी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं तो सेकंड से रह गई।
तो बहुत बहुत बुरा लगा, मैं वहाँ पर बहुत रोई। तो लेकिन फिर भैया की मेहनत को कुछ देना था, तो फिर से मेरा SSC GD हुआ, तो वहाँ पे तो क्लियर हो गया था। लेकिन फिर भैया उत्तर प्रदेश पुलिस में है, तो सोचा यही करेंगे। तो फिर भैया ही की मेहनत से मेरी आज मैं यहाँ तक हूँ, और सर के सपोर्ट से। बाकी तो सब ठीक। थैंक यू सर। तो आपके भैया अभी किस थाने में हैं? मेरे भैया बांदा में है अभी इस टाइम। अच्छा, आपको ट्रेनिंग वो कहाँ मिला? GT से? फतेहपुर होना। चलिए भैया, ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि भाई भी पुलिस में, बहन भी पुलिस में, एक ही घर के लोग एक ही डिपार्टमेंट है, तो अलग ही रौला होता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां तक। ये हमारे द्विवेदी जी हैं, इनका नाम पूरा काजल द्विवेदी है, और इनसे मेरी मुलाकात सबसे पहले हुई थी ट्रायल वाले दिन, जब मैंने वीरांगना अकेडमी का एक ट्रायल रखा था। तो द्विवेदी जी आए, और ये दिनेश यादव सर की फिजिकल अकेडमी में अपना वर्कआउट करती थी। तो जब पहली बार, मैं आपको एक बार बताऊँ, जब आप दौड़ रही थी, मैं सही बताऊँ, कई बार जज हो जाता है कि कौन कैसा परफॉर्मेंस करेगा लास्ट तक। तो जब इन्होंने पहली बार ट्रायल दिया, तो ये शुरू से ही बहुत तेज भागे जा रही थी। तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा 6वें राउंड में वीरांगना की मोड़ियां इन्हें निपटा देंगी, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं सका, वीरांगना की मोड़ियां निपट गई, लेकिन द्विवेदी जी को टच नहीं कर पाई। कम से कम 100 मीटर तक आगे रही द्विवेदी जी। तो मैं थोड़ा अचंभे में पड़ गया। मैंने सोचा कि मतलब अपनी बात, मैंने सोचा है मुझसे ज्यादा खतरनाक प्रैक्टिस कौन करा रहा भाई झांसी में। फिर मैंने सोचा दिनेश यादव सर कर रही प्रैक्टिस तो नहीं करा रहे, क्योंकि मुझे लगा कि शहर की लड़की में इतनी दम कहाँ से आ गई। मतलब क्योंकि एक शहर की लड़की और गांव क्षेत्र से जो बिलोंग करती है, खिलाई पिलाई अलग ही एक वातावरण होता। तो फिर मैं अचंभा रह गया। फिर बाद में पता चला कि ये गुरसराय से ना ककर भाई ये काम। चलिए गरोटा के पास है, चलिए इनसे बात करते जरा। सबसे पहले तो स्पेशल थैंक यू सर को, जो सर ने हमें यहाँ बुलाया। कल को हम तो दूसरी अकेडमी में जाते थे, तो हमारे सर ने प्रोग्राम नहीं किया, तो हमने सर से कहा कि सर हमें बुला देना। हमारे सर ने तो प्रोग्राम किया ही नहीं है, तो हमने कहा हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, सब बच्चों के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। तो हमने सर से कहा सर आप हमें बुला लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। सर कह रहे ठीक है, तो फिर आ जाओ। सर के ट्रायल में तो हम कभी कभी जा रहे थे, जब सर ट्रायल करवाते तो हमारे सर बोलता तो हमारे ट्रायल कम करवाते थे, तो हम सर के साथ ही जाते थे मोस्टली ट्रायल में। और सर वो हमारे सर तो बोलते थे कि मतलब एलबीएम में हम लोग जाते थे, एलबीएम में रनिंग करते थे, फिर ट्रायल देने सर के पास जाते थे हम। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, वो भी हमारे नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग डिजर्व करते इसके। सीधा मोटिवेशन ना करवा देगा तो भी जाम मिले मोटिवेट रानी लड़की में अमन साहब। लीजिए शर्मा जी। भैया ये हमारे शर्मा जी हैं, जो चिरगांव से बिलोंग करते हैं। चिरगांव में किस जगह से? चिरगांव में कहाँ से आप? सैमली से। चिरगांव, भैया चिरगांव वाले देख रहे होंगे अगर, तो चिरगांव में सैमली से हैं। अच्छा तो ये बताइए अभी GTC कहाँ मिली आपको? हरदोई। हरदोई वाले यहाँ पे कितने लोग बैठे भाई? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5। हमारी रनिंग अच्छी नहीं आती थी, रोड पे दौड़ते रहते। सीपीओ पहले दिल्ली पुलिस के टाइम पे तुम्हारा रनिंग नहीं लग पाई, तो हमने सोचा सीपीओ में गलती करनी नहीं है, तो हमने सोचा कहाँ किया जाए। तो यूट्यूब पे देखते थे, तो यूट्यूब पे वीडियो देखते थे सारी, तो रनिंग करवाते हैं। सोचा ट्रायल दिन वहीं पे जाया जाए, तो सर के यहाँ पे जाते थे। तो पहले 2-3 ट्रायल काफ़ी खराब हुआ, फिर सर ने बताया कि गलती कर रहे हैं, जैसे जैसे करते रहे। तो फिर रनिंग फिर धीरे धीरे अच्छी हो गई, फिर सीपीओ का क्लियर हुआ, फिर उसी से मोटिवेशन आएगा, तो पुलिस का भी क्लियर हो गया। चलो सीपीओ का रिजल्ट रह गया आपका? मेडिकल रह गया, पता नहीं इसका कब मेडिकल वो कुछ हो गया कि कोर्ट केस कुछ 100 लड़कों का। अच्छा, उसकी वजह से मेडिकल पेंडिंग है, मेडिकल उसी का। अच्छा। तो चलिए ठीक है। और पिताजी क्या करते हैं? खेती किसानी। खेती किसान। भैया जोरदार तालियां हो जाए। उन 2 बहनों का नाम लेना चाहूँगा जो एक साथ यूपी पुलिस में हुई है सिलेक्ट, जिसमें से एक बहन का तो काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है 2018 से, और अब सोचिए 2025 चल रहा है। और ये इतना आसान नहीं है, कोई 5-7 साल तक लगातार तैयारी करते हैं, क्योंकि इस बीच कई लोग छोड़ देते हैं तैयारी। कई सारी वो होती है, एक होता ना कि इंसान का मनोबल टूट जाता, धैर्य छूट जाता है ना। तो यही होता है, धैर्य बांधे रखो, कहते नहीं सब्र का फल बांधे रखो, सब्र का फल मीठा, तो कुछ ऐसे ही है। तो ज़्यादा बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो डायरेक्ट बुलाना चाहूँगा मैं
दो साक्या सिस्टर को, प्रतिमा साक्या और कामना साक्या, जोरदार ताली बजाइए भैया। ये दोनों बहनें आज यूपी पुलिस का अंग बन चुकी हैं, जो अपने आप में एक परिवार के लिए काफ़ी गर्व की बात है। एक ही परिवार से दो लोग पुलिस में जाना, और काफ़ी लंबा संघर्ष भी रहा है एक का, और एक को तो चलो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके गाइडेंस से इनको बहुत फ़ायदा मिला है। आपने कभी सुना होगा कि जैसे कहते हैं कि बड़ा भाई या बहन जैसा करता है तो छोटा उसी राह पे चलता है, तो ये जीता जागता सबूत है हमारे पास, समझ रहे? तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम प्रतिमा साक्या है। अभी फिलहाल मैं यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, और मेरा संघर्ष तो काफ़ी सालों पुराना है। 2018 से मैं तैयारी कर रही, और 2018 में मैंने यूपी पुलिस का फर्स्ट एग्जाम दिया था, जब 41,000 की वैकेंसी आई थी। उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि मतलब फिजिकल की भी तैयारी होती है कोई, और उसमें फिजिकल के लिए टाइम भी नहीं दिया था। दूसरे या तीसरे दिन डीवी के बाद तुरंत बुला लिया था, तो उसके बाद मैं फिजिकल में फेल हो गई। फिर नेक्स्ट मैंने 2019 में एग्जाम दिया, जब 49,000 की वैकेंसी आई तभी मेरा रिटन क्लियर हुआ, लेकिन फिजिकल मेरा तभी क्लियर नहीं हुआ। फिर मुझे लगने लगा था कि अब चलो कॉन्स्टेबल छोड़ते हैं, एसआई तैयारी करते हैं। फिर एसआई का मेरा एग्जाम क्रैक हुआ, सर के पास में आई, अकेडमी के बारे में मुझे पता चला, तो सर ने मेरा फिजिकल भी क्लियर करवाया, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लास्ट में मैं 2 मार्क्स से फाइनल मेरिट से बाहर हो गई। लेकिन सपना तो सिर्फ जाने का था यूपी पुलिस में, तो फिर मैंने अभी फिर से तैयारी स्टार्ट करी, और फिर मैं यूपी पुलिस में फाइनली सिलेक्टेड हूँ। वो सर के ही सपोर्ट से हुआ। अगर सर मुझे 2018 या 19 में मिले होते तो उस समय मैं अभी तक जॉब कर रही होती। और ये मेरी बहन है कामना साक्या। मैंने सोच लिया था कि जो गलतियाँ मेरे द्वारा हुई हैं मेरी सिस्टर के द्वारा ना हो, और इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट इसका जीडी में सिलेक्टेड है ये भी, लेकिन फाइनल से बाहर ये भी हो गई थी। और उसके बाद इसने भी मेरे साथ ही तैयारी की, मेरे साथ ही सपोर्ट किया, और आज ये भी पुलिस में सिलेक्टेड है। चलिए बहुत बहुत तालियां। सर ने मेरे लिए मेहनत की, परिवार वालों की भी बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन मैं सीरियसली ये कहना चाहूँगी कि मैं आज जो भी हूँ उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अपनी दीदी को ही जोरदार चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बोलो। आज हम दोनों साथ में सिलेक्टेड हुए, तो मेरे मम्मी पापा भी अभी सुन रहे होंगे, तो वो भी बहुत खुश हैं घर में कि एक साथ दोनों बहनों का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि पापा तो नहीं कहते थे, लेकिन मम्मी जरूर कहती थी कि चलो अब शादी कर दो, उसकी उम्र हो रही है, शादी कर दो। लेकिन मेरे पापा ने कहा नहीं, उसका मन है, जब वो मतलब सोच ही लिया कि नहीं सिलेक्शन के बाद ही शादी करेगी, तो उसके बाद ही उसका देखेंगे। और मुझे मतलब मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। आपको एक बात बता दूं, इनको मैंने कहा था 2025 तुम्हारी नौकरी पक्की है। ये शॉर्ट्स वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, और आज ये खड़ी है, कल परसों ट्रेनिंग पे जाने वाली है 2 दिन बाद। और मैंने एक बात भी बोली थी इनको, क्या पता ऊपर वाला सोच रहा तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में जाए ट्रेनिंग पे, तभी तुम लोग का साथ दिखाओ, तभी इसलिए तुम्हारी नौकरी लगी। क्यों? हाँ सर, सर ने पहले ही हमने लगा दिया था मेरा, मैंने सर को बोला था सर आप वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं फाइनली बाहर हो जाऊं लास्ट टाइम और फिर सब लोग देखते हैं पहली वीडियो पे। लेकिन सर को इतना विश्वास था कि सर ने पहले ही मतलब टैगलाइन लगा दी थी, और वो आज तक साबित हुई। ये भी काफ़ी रेगुलर रही, 4 महीने रही, 6 महीने 8 महीने, 1 साल तक दौड़ती रही, और काफ़ी ये अपने काम के प्रति काफ़ी सिंसियर हैं, चाहे ग्राउंड हो चाहे जो भी हो। तो चलो खुशबू से थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है। 1 साल हो गया हमें रनिंग करते करते, हम असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए आए थे, और फाइनल मेरिट से बाहर हो गए उसके, और यूपी पुलिस मिल गया। पास में। और सर को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, ये हमारे भैया हैं जो उनके दोस्त थे। तो हमारे दिल्ली पुलिस का फिजिकल में हम 5 सेकंड से रह गया था फिजिकल। तो भैया मिलने आए होंगे भैया से, तो उन्होंने बताया कि हमारी बहन का रह गया। तो भैया ने बोला भेजना ग्राउंड, मैं देखूंगा कैसे रह गया। उन्होंने बताया कि उसका भी असिस्टेंट ऑपरेटर में भी हुआ है, तो भेजता हूँ मैं तुम्हारे पास। तो भैया के पास हम आए, उन्होंने पूछा क्या है कैसा है, बताया कि हमारा रह गया था। उन्हें कोई नहीं करो, हम करवाएंगे, सब हो जाएगा। तो भागते भागते 1 साल ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। रिजल्ट का इंतजार करते रिजल्ट का इंतजार करते रहे। उसके साथ साथ यूपी पुलिस की रनिंग भी हो गई, उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर की रनिंग आई। उसके बाद जब रनिंग हुई, रनिंग भी क्वालिफाई हो गई। 13 मिनट 4 सेकंड में यूपी पुलिस की रनिंग, और 13.5 में असिस्टेंट ऑपरेटर की रनिंग क्वालिफाई की। उसके बाद फाइनल मेरिट में असिस्टेंट से बाहर हुए, और फिर यूपी पुलिस ले लिया। थैंक यू।
चलिए आपको ये बताऊं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी और हमें उम्मीद भी थी कि असिस्टेंट में हो जाता, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लक वाली बातें भी होती। लेकिन एक बात बताऊँ, ये फिजिकल तो असिस्टेंट ऑपरेटर का करने आते 16 मिनट का, 14 मिनट में 2400 मांगी, ठीक है। तो सब लोग ये सोचते थे, कई जैसे लड़कियाँ होती ना कि बस 14 में आ जाए, क्या करना, पास हो जाए, कौन सा उसके बोनस अंक मिलेंगे और कौन सा इसका क्या फायदा मिलेगा। लेकिन गीतेश के अंदर वो नहीं था। गीतेश के अंदर ये था कि मतलब मैं अपना 100% दूँ, चाहे वर्कआउट हो चाहे ट्रायल हो, हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करती थी, जान लगा के। मतलब ये होता ना कि मुझे भी जैसे एक रैंक में आना है, ये नहीं कि बस पास में आना है, तो एक ऐसा था। और अभी भी जब वो कभी अभी भी दौड़ती है, वर्कआउट करती है, तो अभी भी उसके अंदर वही चीज एक होता, जैसे कुछ लड़कियों को नौकरी मिल गई, अब क्या करने, आप छोड़ो, मस्ती मारो, लेकिन अभी भी ग्राउंड पे पूरा 100% देती है अपना पूरा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी थोड़ा गीतेश से बात कर लो। थैंक यू सर, आपकी वजह ये वाला से साथ संग सबसे पहले हेड ऑपरेटर के सर के पास आई थी, बट हेड ऑपरेटर ने तो कुछ हुआ नहीं, बीच में ये यूपी पुलिस आ गया, तो इसमें ही हो गया। और सबसे पहले और क्या हुआ, SSC GD जीडी में भी बाहर हो गए थे। और सबसे पहले हम लोग दिल्ली पुलिस में, मैं, खुशबू और एक तो लड़कियां और थी, प्रियंका मेरी, हम लोग साथ में एक सर है उनके पास जाते थे। पता नहीं जो भी हो, पर वहाँ से वर्कआउट सही साथ नहीं था, पता नहीं वो ध्यान ही नहीं देते थे बच्चों पे, क्या ही बताएं। ट्रायल भी मतलब नहीं लेते थे, तो हम लोग का कुछ भी नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस में हम, मैं, प्रियंका और खुशबू तीनों बाहर हो गए। फिर मैं खुशबू के कांटेक्ट में रही कि आखिर आगे देखेंगे कुछ होगा तो। फिर हेड ऑपरेटर का आया, तो फिर मैंने खुशबू से पूछा कहाँ जाती हो वर्कआउट करने वगैरह, तो फिर हम लोग सर के पास आए और फिर मुझे प्रतिमा भी मिली वहाँ, तो फिर और अच्छा लगा कि चलो फ्रेंड्स हैं, साथ में करेंगे। और प्रतिमा को मैं काफ़ी टाइम से जानती, तो हम लोग साथ में करते रहे और वो यूपी पुलिस में हो गया। यूपी पुलिस सारे राज्यों में, प्रदेश सरकार में सबसे उत्तम पुलिस है, सबसे बड़ा बल है, पुलिस बल है सबसे बड़ा। और एक बताऊं, ये बहुत क्वालिटी वाला बंदा है भाई। यूपी पुलिस के साथ एमपी पुलिस का सिलेक्शन लेना कोई आम बात नहीं है। और जितने लोग भी मेरे देख रहे होंगे मुझे वीडियो या यूट्यूब पे, कि जो भी यूपी पुलिस प्लस एमपी पुलिस में सिलेक्ट लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यूपी पुलिस समझो बुद्धि के दम पे और एमपी पुलिस बल प्लस बुद्धि दोनों के दम पे सिलेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि एमपी पुलिस में इन्होंने कितना टाइम दिया, सुबह शाम कितनी मेहनत करी। और फिर उसके बाद जब यूपी पुलिस का बीच में पेपर फंसा, तो इन्होंने 20 दिन का गैप मारा, 20 दिन का गैप मारा अपनी यूपी कांस्टेबल की उतनी में, मतलब जो भी उनको तैयारी करनी करी। फिर उसके बाद दोबारा आए ग्राउंड पे, काफी मोटिवेट मिला है। हम यही कहते हैं कि जो भी भैया के पास आता है वो असफल नहीं होगा, कभी सिलेक्ट होके ही जाएगा, क्योंकि भैया बहुत मोटिवेट देते हैं लड़कियों को। हम भी बहुत डीमोटिवेट हुए थे एग्जाम को लेके, हर किसी को लेके। हमें ये लगता था कि हाँ होगा नहीं, तो बहुत मेहनत करते थे हम, ये लगता था कि हाँ होगा नहीं, तो हम कुछ भी होगा हमें सिलेक्ट लेना है। तो भैया यही कहते थे कि हाँ होगा, तुम टेंशन नहीं लो। तो भैया ने काफ़ी मोटिवेट किया है, तो कुछ है तो आज भैया की वजह से है। भैया ने काफ़ी दौड़ा है, वरना आज सिलेक्ट नहीं होते अगर इसने नहीं दौड़ रहे। तो सभी को धन्यवाद। अच्छा, इसकी क्वालिटी बताऊं मैं, जैसे आज की डेट में कई लोग क्या होता कि मुझे पता चला था बाद में, पता बहुत कि इनकी लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है। शायद मम्मी नहीं ना आपकी? तो मम्मी नहीं, पापा हैं, छोटी बहन है और एक बड़ी दीदी है, वो भी शादी। अच्छा, हो गई। तो कैसा रहा संघर्ष? संघर्ष तो बहुत रहा है, बहुत रहा। तो रेलवे ज्वाइन करोगे? हाँ, रेलवे ज्वाइन करेंगे। पुलिस में आएंगे, लेकिन पिस्टल लेके आए थे। ये कह रहा दरोगा बनकर पुलिस में आएंगे, जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, इनकी एक चीज बताओ, आजकल जैसे क्या होता है, आजकल की जो जनरेशन है, जैसे वो सोचती है हम साइकिल से क्यों आए या क्यों आए। ये और इसका दोस्त कुछ नहीं सोचते थे, जो मिला आ गए, पैदल आ गए या साइकिल से आ गए। नहीं तो कई लड़के पता या लड़कियां पैदल नहीं जाएंगी या साइकिल से नहीं आएंगी, चाहे एब्सेंट मार देंगे, समझ। लेकिन इनके अंदर नहीं था। जैसे मैं भी हूँ, मैं तो जब चाहे साइकिल से आ जाता ग्राउंड, लेकिन थोड़ा पैर में दिक्कत है तो कभी कोई गाड़ी का सहारा लेना। चलिए ठीक है, चिराग के लिए बहुत जोरदार। अरे बस ठीक है। दिन पहले ये भी 21 साल की उम्र में नौकरी लिए, जोरदार तालियां। और इनका इससे पहले एसएससी जीडी क्रैक हुआ था, लेकिन कुछ शायद पॉइंट से रह गए थे ना। 0.5 से रह गए। अच्छा, एक और चीज बताऊं, इनके पिताजी भी होमगार्ड में कार्यरत हैं और करीब 20-25 साल से ना झांसी में। तो ये अपने आप में, मैं वैसे पता पिताजी को बोला था लेकर आना,
तो पर एक होता ना नाइट ड्यूटी करके आए, बहुत थक जाते, फिर कैसे उठ कर आना, तो इसलिए पिताजी नहीं आ पाए, लेकिन मैंने बोला था। और ये अपने आप में गर्व की बात है कि पिताजी होमगार्ड में और लड़का आज पुलिस वाला हो गया है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर हर चीज़ में मतलब अलग ही मतलब रोल है, मतलब बात करने का, सर इंटरव्यू लेने का, वीडियो बनाने का, मतलब फिजिकल में हर चीज़। और कुछ देखे सर ऐसा मतलब कहीं नहीं देखा पूरे यूट्यूब पर कि मतलब जो रनिंग कराते ऐसे वीडियो बनाना, मतलब बच्चों को ना दिखाना, हर चीज़ का रोल है अलग। और अलग है मतलब हर चीज़। नाम ही है वो देव रावत, पहाड़ी ट्रेनर, पहाड़ी जैसा वर्कआउट भी, हर चीज़ है वर्कआउट भी। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं अपना क्रेडिट सर अपने पापा को नहीं ज़्यादा, चाचा को देना चाहूँगा। अरे हाँ, वो आए थे एक बार। हाँ सर, चाचा ने सर इतना संघर्ष दिया मेरे बचपन से। सर चाचा की जो शादी हो गई थी, तो उनकी जो बाइक थी वो उनकी ज़्यादा नहीं रही। अच्छा। क्योंकि लड़ाई होती थी कि भैया की लड़के को ज़्यादा आप ध्यान देते हो पढ़ाई में, तो उन्होंने फिर उन्हें डिवोर्स ही कर दिया था हम लोगों के चक्कर में। तो ये परंपरा वहीं से शुरू हो गई अब? हाँ सर, मतलब उन्होंने ज़्यादा क्रेडिट हम लोगों को दिया। मेरी बहन है, अच्छा, शादी हो गई इसकी। तो मेरे जो फिजिकल था सर, उतना मतलब इतना विश्वास था मेरे को, फिजिकल में बाहर कोई नहीं कर सकता मेरे। घर वाले सर, शादी थी 17 फरवरी को, और दौड़ थी 19 फरवरी को। इतना थका था शादी में, बहुत घर वाले को टेंशन हो रही थी, दौड़ जाएगा देने, मतलब अच्छा थक नहीं जाए, कुछ हो जाए, टेंशन हो रही थी घर पे सबको। तो मैंने कहा सर पापा कुछ टेंशन नहीं लो, फिजिकल आराम से हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा दौड़ने तो कुछ नहीं होगा। मेरी टाइमिंग आ रही है, 21 मिनट में आ रही है, कुछ नहीं होगा। मैं GD का दे आया, मुझे अपनी ऊपर कॉन्फिडेंस है। और चाचा कह रहा है अरे वो कर लेगा, हर चीज़ कर लेगा। मतलब चाचा को सर इतना विश्वास है सर, पूरे मोहल्ला में सर वो जब पेपर में लिख के आया कि होमगार्ड का बेटा बना सिपाही, अच्छा, तो इतना सर जगह बनी भी हो गई थोड़ी बहुत अड़ोस पड़ोस में कि लड़का कैसे, मतलब थोड़ी घर में थोड़ी मतलब लड़ाई होती है, मतलब हर किसी में होती सर थोड़ा नॉर्मल। तो मतलब सर इंसान के सोचता कि कैसे बन गया, कैसे बन गया, हाँ सर बर्दाश्त रहता है थोड़ा। पापा भी सर थोड़ा क्या है, पापा से ड्रिंक करते हैं। अच्छा। तो चाचा ने ज़्यादा सहयोग किया मुझे। पापा सर इतने बेकार भी नहीं है, मतलब ड्रिंक करते बचपन से क्या है, चाचा ही ने दिया पूरा संघर्ष। बचपन से पूरा साथ दिया। हाँ सर, उन्होंने पूरा साथ दिया। उन्होंने अपनी चाची थी सर मेरी, तो उन्होंने डिवोर्स कर दिया उन चक्कर में, हमारे चक्कर में, हमारा भविष्य हो। आज भी उनका पूरा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगा मैं। और उन्होंने अभी भी कहते हैं तू बस टेंशन नहीं ले, शादी बस तेरी जॉब का टेंशन था, शादी मेरे ऊपर छोड़ दे। अच्छा। कह रहा है सब हो जाएगा पूरा, कह रहा है पूरा सब चीज़ मेरा जो जेवर है सब तेरे लिए है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कमाने तुझे। वो चाची ने जेवर बचा के रखे छुपा के, इसलिए वो कहते हैं तुझे कुछ टेंशन नहीं लेना, बस तू तो जॉब छोटी सी पकड़ ले। बस जो कहते थे वो ज़्यादा बड़ा पद भी नहीं ले, छोटी सी जॉब पकड़ ले और बस कुछ नहीं करना है तुझे, ना तुझे कमाना है, शादी मेरे ऊपर छोड़ दे बस। और वो सर सब हो गया। छोटी सी जॉब में सर एक तो रिश्तेदार में इतना भूकाल सा हो गया, मतलब सही बात है सर। पहले रिश्तेदार के कहते थे घर पे आते थे, अरे वो तो ऊपर घुसा होगा, पढ़ता रहता होगा, है ना, क्या करता है। उसी रिश्तेदार आते, अरे ऊपर घुसा वो तो आता ही नहीं है, नीचे उतरता ही नहीं है। तो सर मुझे विश्वास था कि पागल होने पड़ता है पढ़ाई के पीछे। ये बात है सर, पागल मतलब अंदर जुनून होना चाहिए पागल। मैं सर पापा को देखता था ड्रेस में, कहता था कि सर मैं भी एक दिन पुलिस वाला मतलब बनूंगा। तो पापा कहते थे अरे और देखना जॉब, अरे मैं पहले उम्र के हिसाब से जॉब पकड़ ले, 21 साल उम्र है, 21 साल, अभी डिग्री हुई 24 में। अच्छा। हाँ सर, तो अब SI के देंगे, SI पापा बोल रहे हैं SI की तैयारी करना। मैं पापा तैयारी तो है SI की, कुछ नहीं है ज़्यादा, बस एक थोड़ा वक्त आप विश्वास कंप्लीट हो जाए तो बस पढ़ाई चालू तो है ही हो। इतना थोड़ा अपनी 60-50 लाख में तब कंप्लीट करना कोई मतलब एक छोटे मोटे थोड़ी ना, मतलब हर चीज तैयारी तो होगी ना, क्यों बंदा योग्यता रखता है। 50 लाख की भीड़ में आ रहा है कोई इंसान, तो योग्यता तो होगी उसके अंदर। तो इसलिए मैं चाचा को मैं देना चाहूँगा। और सर आपका ही बहुत आशीर्वाद रहा। चाचा भी कहते थे सर के, अरे वो जो सर है वो उनका अलग है रोल, मतलब वीडियो बनाने का। वो मैं उनको दिखाता था ट्रायल, वो पास होता था तो वो कहते थे कि अरे वो सर वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, उनका बोलने का हिचकिचाहट नहीं है आपके अंदर बिल्कुल। जो उन्होंने इतना भव्य समारोह कराया जो हमने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा है, भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी यहाँ नगरी में 2-3 साल से रह रहा हूँ, जो बगले सर के पास कोचिंग पढ़ी। मेरा गाँव यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है।
तो मेरे भैया मेरे लिए गांव से खाना लाते थे, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत संघर्ष किया। मेरा क्रेडिट मेरे भैया और उसके बाद मेरे माता पिता को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा तू एक मिठाई पहले से मुंह में डाले। ये तीनों के लिए केक पकड़ सवास। अरे बस पहले शुक्र। तो एक बात बोलूँ, इन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कई बार, एक बार नहीं कई बार, और कई बार मतलब। और ये तो हमारे चाचा, इनका तो सभी अभ्यर्थियों पे आशीर्वाद शुरू से रहा है, मुझ पर भी रहा है आशीर्वाद। चलिए बढ़िया है। तो काफ़ी इन्होंने जो ये प्रोग्राम रहा ना, आइडिया का कई सारा इन्होंने दिया। ये सब खरीदना सब, चाहे ये प्रतिमा हो, ये सब हो, मतलब कई सारी चीज़ें जो है आप ये मानिए, इनका 70% रोल ये है, 20 या 30% मेरा रोल है। मैंने कुछ नहीं करा, मैं घर पे बैठा रहा, बस बोलता गया, ये लोग करते गए, तब इनका है। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए। ये दोनों को अलग कंपनी के पेन लेकर लड़ना नहीं किया, मुझे दे दो आपको भी बताएं, ये पांडे जी अपन कहाँ के निवासी हैं? भिजौली के पास काशी के हैं, और ये काशी नगर, और ये यहाँ नगरा में रहते हैं, कमरा किराया लेके। बबेले सर के कमरे पे रहते हैं, बबेले सर से कोचिंग भी पढ़ते रहे, और आज फाइनली दोनों सिलेक्ट हो गए हैं एक साथ। तो भाई अब एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि इनके लिए आसान था, इनका भी अच्छा खासा संघर्ष रहा है। और एक बार मैंने, आपको ही कहेगा कि मैं धुर मार, एक बार मैंने इन दोनों को कहा था कि मैं तुम दोनों भाई बहनों का एक साथ सम्मान करना चाहता हूँ, और आज वो ही दिन आ चुका है। चलिए बात करते हैं पांडे जी से। मैं प्रवीण पांडे, यूपी सिलेक्टेड। मेरा भी संघर्ष लंबा रहा है। 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, और 2021 में एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था मैं। और उसके बाद एमपी पुलिस में भी मेरा नाम आया था, लेकिन 13% वाली लिस्ट में आया था। तो मैंने उसका फिजिकल नहीं किया, 6 महीने सबके पास फिजिकल किया, लेकिन फाइनल में मैंने फाइनल में दौड़ने नहीं गया एमपी पुलिस के लिए। फिर मैंने सोच लिया था कि जो भी करूँगा यूपी पुलिस के लिए करूँगा, तो मैंने उसके लिए तैयारी करी, और आज जो भी है सर ने फिजिकल निकलवाया, जो भी सर की वजह से हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, आपकी वजह से मेरा फिजिकल निकला। एक बार थैंक यू बोले से कहना चाहिए, आप लोग वैसे मैं यहाँ पे खड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।